अच्छा, तो अभी आपने बोला 25 ट्रक्स हैं अभी आपके, राइट? अब 100 का आपका प्लान है। अभी 25 पे आपका नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो टर्नओवर इस टाइम पे क्या होगा अंदाज़ा? सर देखो, अभी हम स्लो चल रहे थे। नाउ आफ्टर फाइनेंस पार्टनर वी आर मोर इनटू लाइक, मतलब अगर लार्जेस्ट बात करूँ तो हमारा एक कस्टमर भी ऐसा है जो 25 करोड़ रोज का तेल लेने को तैयार है। अच्छा। 200 केल 300 केल तेल लेने को तैयार है। तो बाय दिस मार्च आई एम थिंकिंग कि हम नियर बाई 500 करोड़ के आसपास में होंगे। 500 500 करोड़ करोड़ बाय मार्च, और अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ आपको स्टार्ट किए, 1 साल 1.5 साल सो यार, पहले मैक्सिमम। 2 साल तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2020 तो हमारा एफटीयू वाले चक्कर में ही निकल गया। हम्म। 2021 इज लॉट ऑफ लाइक हसल इनटू लाइक कि कैसे करना है। हम्म। सो इन्वेस्टर्स का भी था। इन्वेस्टर इज लाइक पार्टनर ही भी हैं सभी सर। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे जाते रहते थे। हम पहले फ्रेंचाइजी मॉडल में ज़्यादा काम करना चाहते थे। क्या वो मॉडल सो क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल इज हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है कि आपको हम सप्लाई और नाम दे देंगे अपना। हाँ, नाम दे देंगे। आप सेल करते हो, हम कमीशन आपस में पार्टनर कर सकते हैं जो उसमें। 2% मार्जिन है हाँ, उसको आप स्प्लिट कर लोगे। स्प्लिट कर लेंगे। हम्म। हम डिलीवरी पे 30 रुपए तक के ले सकते हैं, अच्छा। बट हम डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं। हम्म। अदरवाइज हम लीगली हम चार्ज कर सकते हैं, अच्छा। बट अभी हम नहीं चार्ज करते, तो हम आपस में शेयर कर सकते थे। कंपनी से आप 30 रुपीज। कंपनी से नहीं, हाँ। जिसको भी हम सप्लाई देंगे हाँ। कंज्यूमर को हम डिलीवरी चार्ज कर हाँ, सकते थे। सब वही, मतलब जो भी हाँ। बिजनेस आपसे डीजल हम्म। डोर स्टेप पे ले रहा है, हम्म। 30 रुपए पर लीटर। पर लीटर ले हाँ। सकते हो। हाँ। वही सरचार्ज वाला हो गया, वो घूम फिर के तो वही। तो अगर वो सरचार्ज, आप समझो कि ये कैलकुलेशन भी बल्क के ऊपर ही है। हम्म। कि अगर आप मान लो मेरे से 6,000 लीटर एक बार में ले लेते हो तो मेरी गाड़ी उतनी चलेगी। हम्म। आप मेरे को 200 लीटर के लिए दौड़ाओगे तो फिर मेरे को डिलीवरी लेना पड़ेगा। हम्म। 1,000 के लिए दौड़ाओगे तो डिलीवरी लेना पड़ेगा। राइट। 50 लीटर के लिए करोगे तो वैसे ही मेरे को सोचना पड़ेगा। हम्म। सो हम अभी डिलीवरी किसी पे नहीं लेते हैं। मिनिमम हम 200 लीटर डिलीवर कर देते हैं, और मैक्सिमम हम जो, हमारी कोशिश जनरली B2B में रहती है कि पूरा टैंक पूरा खाली हो। टैंक ही जाए, क्योंकि रोटेशन तभी ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल। हम्म। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है कि फाइनेंसिंग मॉडल आ गया है, राइट? और कोई मॉडल हो सकता है इसके अंदर? एक हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल, हम्म। इसके अलावा भी कोई मॉडल हो सकता है अगर इसको स्केल करना हो तो? सो यार, स्केल करने के लिए अगर आपके पास मॉडल्स अभी मार्केट में जैसे है कि पीपल हैव स्टार्टेड कि उन्होंने टेम्पररी स्टोरेज दे दिया है लोगों को बिलो 1,000 लीटर्स, एंड वो लोकल अपना 1,000 लीटर की गाड़ी पैसों अप्रूव करा के इधर उधर सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बट अभी हम उस मॉडल में नहीं देख रहे हैं। वी आर मोर इनटू लाइक इनटू स्केलिंग, कि हम गाड़ियाँ स्केल करें जहां हमारे पास ज़्यादा सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो। हम्म। सो या वी आर वेरी लाइक कीन नाउ कि हमारे पास फिनेंस पार्टनर है, हमारे पास सब कुछ है। तो नाउ फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत आसान है। हम्म। बट उसके लिए भी है कि आपका नेटवर्क बहुत होना चाहिए, आपके पास कलेक्शन का तरीका होना चाहिए। तो हम सब कुछ देख के देते हैं, बट इट्स अ ईजिएस्ट वे हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल में कि आप, अगर आपने 10 लाख रुपए हमें सिर्फ सिक्योरिटी दिया, हम आपको गाड़ी का कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा। हम आपको सिर्फ सिक्योरिटी पे गाड़ी दे देते हैं। गाड़ी के बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री का पैसा होना चाहिए। अगर हम्म। आप उधारी दोगे तो बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, हम्म। नहीं तो आप 5 लाख रुपए आप रोज घुमा सकते हैं, 3 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। हम्म। अगर इस मॉडल में फ्रेंचाइजी कोई पार्टनर करता है हाँ। तो आपने को अभी कोई किसी को हाँ। फ्रेंचाइजी हाँ, दी है? वी हैव लाइक 3-4 पार्टनर्स। अच्छा। तो है, अभी तो हैं। और अभी हम लोग लाइक, अभी भी हम लोग बहुत ही चूजी एरिया में दे रहे हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, एंड वी आर ओपन फॉर अदर प्लेसेस ऑल्सो। कैसे आइडेंटिफाई करते हो डिमांड के, कौन से एरिया में ज़्यादा डिमांड आ रही है? सो देर आर यार रिपोर्ट्स भी हैं ऑनलाइन कि जहाँ पे फ्लीट ओनर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हैं, हम्म। और कुछ कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी लिस्ट होती है, कुछ स्टेट में नहीं होती है। कुछ स्टेट हमने भी ग्रे कर रखा है कि इस स्टेट में वैसे भी नहीं जाना है, फ्रेंचाइजी भी नहीं देनी है। और क्या रीज़न है उसका? सो जैसे बैंक वाले काम करते हैं कि NBFC जैसे काम करती है, तो हम भी उन्हीं की पॉलिसी फॉलो कर लेते हैं। अच्छा। सो इफ़ दे आर नॉट गिविंग सम स्टेट और सम एरिया ग्रे कर रखा है, तो हम NBFC की लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। हम इंडस्ट्रियल एरिया, कोस्टल एरिया जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। अगर आप राजस्थान में देखोगे तो हमने एक रूट पकड़ रखा है जिसपे हर 200 किलोमीटर पे हम अपना यार्ड बना रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे एक यार्ड का मतलब है कि हम वहाँ पे सारी फैसिलिटी अपने ड्राइवर, ट्रकर्स, रहने खाने सबकी व्यवस्था देते हैं। अच्छा।
दैट प्ले विथ लाइक पहले जैसे रिलायंस का A1 मॉडल था वैसा ही हम होता है, ढाबे के साथ में हम अपनी जगह लेते हैं, वी कीप एवरीथिंग देयर। मिनिमम बट वहाँ 5 स्टोर तो नहीं करते होगे वहाँ पे नहीं, डीजल? स्टोर तो हम नहीं करते ना कहीं भी। हम स्टोर करने से देखो नुकसान और फायदा दोनों होता है। नुकसान ये होता है कि डीजल कंडेंस भी होता है, अच्छा। उड़ता भी है, एवेपोरेट भी होता है और जमता भी है। अच्छा। तो अगर आपने रात भर कर लिया तो हो सकता है कि 10 लीटर 20 लीटर इवोपरेट हो जाए या कंडेंस हो जाए 6000 लीटर में? 6000 लीटर में। अच्छा। तो वो आपका वही नुकसान आपका हो गया, मार्जिन वही चला। मेरा मार्जिन है। तो हम ताज़ा खाने में विश्वास रखते हैं, ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा लाते हैं और ताज़ा बेच के शाम पे अपनी गाड़ी अपनी जगह लगा देते हैं। बट ड्यू टू इसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, आप स्टार्टअप नॉर्मल स्टार्टअप नहीं हो यहाँ, आप टाकर बन चुके हो, आप फ्लीट ओनर बन चुके हो, ड्राइवरों से डील करना है, अटेंडेंट से डील करना है, जहाँ पे गाड़ी लगेगी वो भी देखना है कि वो सही जगह पे लग रही है नहीं लग रही है। ये ट्रक भी नॉर्मल ट्रक नहीं है कि आपने कहीं पे भी पार्क कर दिया, ढाबे पे पार्क करके ड्राइवर घर चला गया। सो एज पर रूल अटेंटिव है, इसका एक पार्किंग लोकेशन होता है, दैट पार्किंग लोकेशन पे ही गाड़ी लगानी होती है हमें रात में। अच्छा। दैट कैन बी चेक बाई पैसो एनी टाइम कि हमारा GPS मैच किया या नहीं किया। अच्छा। जैसा आपने सवाल किया कि हम हरियाणा छोड़ के राजस्थान में घुस जाए, तो वो घुस नहीं सकते क्योंकि वो GPS ट्रैक है। हमसे कभी भी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है वो GPS ट्रैकिंग मांग सकती है कि साल भर गाड़ी कहाँ गई। अच्छा। और उस रूट पे डिलीवरी थी या नहीं थी, थी या नहीं थी, वो सारा इनवॉइसेस दिखाओ वहाँ की, हाँ सब बहुत मैच कुछ हो सकता है। हाँ, ऑडिट हो गया बेसिकली। ऑडिट हो गया। हाँ, राइट। और हम वैसे भी नहीं कर सकते बिकॉज ये 2-4 रुपए के चक्कर में हम 500 गाड़ियों के फ्लीट को हम आगे नहीं कर सकते। तो हमें बेचना ही है तो सेम एस्टेट बेचेंगे, जो लेने वाले बहुत है, इंडस्ट्री बहुत है। इसके अंदर आपने ना बोला कि यार 10-20 लीटर तो ऐसे ही उड़ जाता है, राइट, अगर ज़्यादा स्टोर करोगे। कितने ड्यूरेशन के बाद ऐसा आपने देखा है होते हुए? ये यार हमने कभी सेम डे भी देखा है। अच्छा। सेम डे में जैसे आज रात में बारिश हो गई और हमने बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन चला गया, तो इसका वैसे तो पूरा चार्ट होता है पेट्रोल पंप वालों के पास में, डेंसिटी चार्ट होता है कि इतने इतने टेम्परेचर पे इतनी डेंसिटी रहेगी और ये लीटर में नाप होगा। लेकिन उनके पास तो स्टोरेज ग्राउंड होता है तो उनको बहुत कम होता है, इवोपरेट उनके यहाँ भी होता है। बट हमारा चूंकि टैंकर अबव द ग्राउंड है, ट्रक के ऊपर है, तो एकदम से अगर रात में ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया तो कंडेंस हो जाता है, जम जाता है। अच्छा। तो सेम रात में भी हमने देखा है कि सुबह उठ के हमें पता ही नहीं चला कि 20 लीटर गया कहाँ। नाउ यू आर थिंकिंग कि ड्राइवर ने चुरा लिया, कि उसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया। वी हैव प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स कि हम सील लगाते हैं गाड़ी से निकलते ही, हम डिजिटल लॉक लगाते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग कि RFID कार्ड से ही हमारा तेल का नोजल खुले। बट एवरीथिंग सब कुछ होने के बाद भी आप 10-5 लीटर की कोई गारंटी नहीं है। तो वो तो आपके मार्जिन से ही जाता है फिर। हाँ, हमेशा नुकसान में होता है। वो नुकसान अगर आपको जिस दिन हुआ उस दिन आपको उस ट्रक का उस प्रॉफिट मार्जिन का नुकसान हो गया। घूम फिर के 2% ही है वो। हाँ, 6000 का क्या हाँ, 100 लीटर almost। ही तो है घूम फिर के। हाँ, अगर उतना ही आपका उड़ गया, हाँ, उतना ही उड़ गया। इवेपोरेट हो गया, तो वो आपका देखो जो पेट्रोल पंप वालों के साथ तो रेगुलर होता है, हमारे साथ में थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि हम तुरंत डिपो से लेते हैं, रॉड से भी नापते हैं, मीटर से भी नापते हैं और डिलीवरी कर देते हैं। जनरली हम ऑर्डर पे ही ऑर्डर लगाते हैं। हमारे पास जब ऑर्डर आता है तब हम आगे ऑर्डर लगाते हैं क्योंकि हमें कैश में पैसा डिपॉजिट करना होता है OMC को पैसा। OMC भी क्रेडिट पे देते हैं? नहीं, बहुत कम। अच्छा। आपका बहुत लंबा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है तो आपको दे देते हैं, बट वो हमें कम देते हैं बिकॉज हमारा कोई एसेट नहीं है, हमारा गाड़ियाँ एसेट है, वो भी EMI पे है, तो हमें नहीं देते हैं। पेट्रोल पंप वालों को कभी कभी दे देते हैं बिकॉज पेट्रोल पंप उनके लिए सेल्स चैनल है, हम उनके लिए मार्केटिंग चैनल है। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।